नमस्कार दोस्तों, राज जी के ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम RW के प्रैक्टिस सेट नंबर 11 करेंगे। ये मॉक टेस्ट नंबर 11 है। इसमें 37 क्वेश्चन होने वाले हैं। इसी तरीके से GK GS की भी आपकी बहुत जल्दी सीरीज चल जाएगी। उसमें भी 37 के सेट बनेंगे और उसे बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा आपका जो है क्लास चल रही है। ठीक है, ये भी आपको कंप्लीट करनी है हिंदी की, फिर बाद में GK GS की भी कंप्लीट करनी है। और इसके अलावा आप किस परीक्षा के लिए आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ चले, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द कसरत का अनेकार्थी है? तो बताइए कसरत का अनेकार्थी कौन सा होगा? तो इसका होगा व्यायाम, यानी ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो इसमें अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द प्रस्तुति का विलोम शब्द है? तो प्रस्तुति का विलोम कौन सा होगा इसमें से, बताइए। तो निंदा, प्रस्तुति का जो विलोम होगा वो निंदा। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेदना में कौन सा प्रत्यय है? तो वेदना में प्रत्यय बताना आपको, बताइए कौन सा है। साथ साथ आंसर देते चलना आप भी, इसमें आपकी प्रैक्टिस होती चलेगी। और कॉपी पर ये देखना लिखकर आपके कितने सही नंबर क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इसका होगा अना। वेदना का कौन सा प्रत्यय है? अना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। श्रीलाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो बताइए कौन से उसके लिए प्राप्त हुआ, बताइए आंसर। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? तो ये इसका होगा राग दरबारी, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगले क्वेश्चन का आंसर सभी देंगे। जहाँ पहुँचा न जा सके के लिए इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो कौन सा सही शब्द है इसमें? तो इसमें बताइए कौन सा है। तो ये हो गया अगम्य, जहाँ पहुँचा ना जा सके। अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो बताइए गुणवाचक विशेषण कौन सा है। तो इसमें गुणवाचक विशेषण होगा गरीब, सूखा, पीला सा, यानी सभी। तो ऑप्शन नंबर ठीक है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है, बताइए कौन सा सही होगा इसमें। तो ये होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा पहाड़। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? ठीक है, आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर, यानी ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। करुण रस के देवता इनमें से कौन है? तो बताइए कौन है। तो इसका आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा? करुण रस के देवता कौन होंगे? ये होंगे यम, यानी ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, मैंने आम खाया है यह वाक्य इनमें से किसका उदाहरण है? तो बताइए किसका उदाहरण है, बताइए जल्दी से। तो इसका हो जाएगा आसन भूत का, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो कागज शब्द का बहुवचन बताना है। तो ये होगा बहुवचन कागजात। ये इसमें देखो गलत मिसप्रिंट होता है, इनमें से कागज शब्द का बहुवचन, तो कागजात तो नहीं होता, ये तो गलत को आंसर है। शायद इसमें ये गलत छप गया है, इसमें सी दे रखा है। ठीक है, कागज, कागजों, कागजे होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। ठीक, पर देखो इसमें सी दे रखा है। कागज इनमें से बहुवचन शब्द, मेरे कागज, मेरे कागजात। तो हाँ, ये कागजात सही होगा इसका ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कागजात ठीक दे रखा है इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है, तो 12वें का सही आंसर कौन सा होगा? तो दीठी। ठीक है, दीठी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, तत्सम नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य बताना, बताइए कौन सा होगा शुद्ध वाक्य। तो बताइए, शुद्ध वाक्य होगा वहाँ केवल 2 लोग थे, यानी ऑप्शन नंबर सी ठीक लग रहा है इसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें कारक बताना है, बताइए कौन सा कारक होगा। तो इसका आंसर हो जाए संप्रदान कारक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बनाफरी इनमें से किस बोली की उपभाषा है? बनाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है? तो बताइए कौन सी की होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बनाफरी इनमें से किसी की भी नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से स्थितिवाचक अव्यय कौन सा है? तो बताइए स्थितिवाचक अव्यय कौन सा होगा इनमें से, बताइए। तो इसका होगा बाहर। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, स्थितिवाचक अव्यय बाहर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह, निम्नलिखित में निर्देशक चिन्ह कौन सा है? तो इसमें निर्देशक चिन्ह बताना है, बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर 17 का कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? तो निर्देशन चिन्ह होगा ए में इस दिया हुआ है, ठीक है, ये निर्देशन चिन्ह होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो बताइए सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो बताइए कौन सा है। ये होगा सोहन केला खाता है, ठीक है, सकर्मक क्रिया होगी। अगले क्वेश्चन में की तरफ चलेंगे। चिराग तले अंधेरा, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अपनी बुराई न देखना, ठीक है। चिराग तले अंधेरा मतलब अपनी बुराई ना देखना। अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची है? तो इसमें सांप का पर्यायवाची बताना है, बताइए कौन सा होगा। अहि, अभोग, गोकर्ण, तो ये सभी होंगे सांप के। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से अपील शब्द क्या है? तो अपील शब्द के बारे में बताना है, तो बताइए क्या है अपील शब्द। तो विदेशा शब्द है, अपील शब्द जो है विदेशा शब्द है। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द इनमें से क्या है? तो शुद्ध शब्द बताना है, बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो ये होगा वन कास्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो इसमें क्रिया विशेषण बताना, बताइए कौन सा है। तो है इसका परिमाणवाचक, ठीक है, थोड़ी सी परिमाणवाचक क्रिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्था किस विभाग के तहत कार्यरत है? तो बताइए किस विभाग के तहत कार्यरत है? तो इसका कौन सा हो जाएगा, यानी राजभाषा विभाग, यानी ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंठे अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो बताइए कौन सा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिमालय की प्रकृति कितनी मोहक है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो बताइए किस प्रकार का वाक्य है। तो यह है विस्मयवाचक वाक्य, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 26 है, अब 27वें के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 26 ठीक है। अब कौन से क्वेश्चन की तरफ करेंगे? 27वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए 27वां क्वेश्चन देखते हैं। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? तो बताइए किस प्रकार का समास कहलाएगा है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कर्मधारय समास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो बताइए कहाँ संपन्न हुआ था, बताइए कहाँ संपन्न हुआ था, यानी पोर्ट लुई, यानी ऑप्शन नंबर डी मॉरिशस में हुआ था। ममता कालिया को दुक्खम सुक्खम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? दुक्खम सुक्खम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो बताइए कौन सा हुआ था। इसका व्यास सम्मान, यानी ऑप्शन नंबर सी ठीक है इसका, व्यास सम्मान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यह किताब मेरी है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? तो बताइए किस प्रकार का विशेषण है। तो यह है सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संस्कृत किस परिवार की भाषा है? तो बताइए किस परिवार की भाषा है। तो
किसकी कौन सी होगी? आर्य परिवार की। तो ये ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मगही किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? तो बताइए कौन से राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? तो ये बिहार में मगही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। देखो अब गद्यांश आ गया, तो गद्यांश को आप एक दो बार पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए पढ़ते हैं इसको। जीवन के फैसले मनुष्य को स्वयं करने होते हैं, इसलिए आदमी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। अब तुम्हें क्या करना चाहिए? इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्ही को देना होगा। तुम्ही को देना होगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता। कैसा भी विश्वास पात्र मित्र हो, तुम्हारे इस काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञतापूर्वक माने, पर इस बात को निश्चित समझ कर कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा व हमारा पतन होगा। अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़तापूर्वक बनाए रखना चाहिए। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है, उसका सिर कभी ऊपर न होगा। नीची दृष्टि रखने से यद्यपि रास्ते पर रहेंगे, पर इस बात को न देखेंगे कि यह रास्ता कहाँ ले जाता है। अपने व्यवहार को मृदुल बनाए रखो। कठोरता, उद्दंडता, अखंडता कतई नहीं हो। अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्यों को उच्च रखो। इस प्रकार नर्म और उच्चाश्य दोनों बनो। अपने मन को कभी मरा हुआ ना रखो। तो देखो इसमें से क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सूक्ति है? तो इसमें सूक्ति बताना है। तो कौन सा है? जिस पुरुष की दृष्टि सदा, यानी ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा इसमें। तो इसका क्या है? जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है, उसका सिर कभी ऊपर न होगा। तो ये सूक्ति हो गई इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कोमल है? तो कोमल किसका? ऑप्शन नंबर दिए गए हैं नीचे। तो बताइए किसका है कोमल? बताइए किसका होगा कोमल? इसका होगा मृदुल का, ठीक है। मृदुल मतलब कोमल, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो उचित शीर्षक क्या है? बताइए उचित शीर्षक। ऑप्शन नंबर बी, आत्मनिर्भरता, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हम अपने जीवन के फैसले लेने में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं? तो बताइए कैसे बन सकते हैं? अपने विचारों और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखकर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो गया? ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक हो गया। अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखकर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इसका। अपने व्यवहार की मृदुलता, ठीक है। तो इसमें से एक क्वेश्चन आंसर इसका सही होगा। इसका मतलब हो गया नर्म और उचास्य बनाती है, ठीक है। व्यवहार की मृदुलता नर्म और उचास्य बनाती है, ठीक है। आपके 37 क्वेश्चन हो गए। आपको अगर ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो कृपया लाइक करते रहें, कमेंट करके बताएं आप और अगली सीरीज़ किस कंपटीशन एग्ज़ाम पर चाहते हैं, किस सब्जेक्ट की चाहते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।